नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अंक ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केतु के विषय में चर्चा करेंगे। पहले हमने जाना केतु के सप्तम भाव में यदि हो तो किस प्रकार का जातक का जीवन रह सकता है। आज केतु जानेंगे कि अष्टम भाव के रहस्यों को कैसे खोलता है या रहस्यमय रखता है केतु। दोस्तों, अष्टम भाव जहाँ मृत्यु का भाव होता है वहाँ पर यह गड़े धन का अचानक से लाभ देना, गुरुजनों का पूर्व जनित आशीर्वाद या हमारी सिद्धियों का भी यहाँ पर होता है। जो भी हमने पिछला पाठ पूजा मन लगाकर यदि किसी देवता का किया होगा। और यहाँ पर अष्टम भाव का केतु यदि जल तत्व राशि का हो जाए तो व्यक्ति को अनचाही यात्रा करनी पड़ती है। उसका कोई मन नहीं रहता लेकिन उसको यात्रा पे जाना पड़ता है। अष्टम भाव का केतु यदि शुभ अवस्था में हो और शनि का साथ यहाँ पा जाए तो व्यक्ति जो है उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। गुरु का साथ पा जाए तो भी व्यक्ति का अर्धवाक सिद्ध हो जाता है, यानी कि वह जो भी बात मुंह से निकालता है उसकी वह सच हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर गुरु का साथ या गुरु का अच्छा हो और केतु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ करता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की उसकी रुचि रहती है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति तंत्र विद्या भी सीखने लगता है यदि गुरु के संग शनि की स्थिति भी साथ में हो जाए। यानी कि केतु और शनि का संग यदि अष्टम भाव में हो जाए और विशेषकर शनि यदि पंचमें भाव का मालिक हो, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है चार्ट में, तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र में उसका बहुत मन लगेगा। घर वालों से, बाकी लोगों से अलग कटकर वह रहना चाहेगा। मन में विराग की भावनाएं उत्पन्न होने लगे अगर इस प्रकार की स्थितियां बन जाए। हालांकि घर नहीं छोड़ता, लेकिन तंत्र की साधना व्यक्ति अवश्य करता है। स्त्रियों को मासिक धर्म में गड़बड़ी पीरियड्स में रहती है यदि अष्टम भाव का केतु हो और शुक्र भी यदि कमज़ोर स्थिति में हो जाए तो इस प्रकार की परेशानियां उसके होती हैं। और शुक्र की स्थिति यदि खराब हो और व्यक्ति अगर बच्चे हों, विशेषकर बच्चों की बात करी जाए तो लंबे समय तक व्यक्ति जो है बेड पर ही बाथरूम करने की समस्या बच्चों में जो पाई जाती है वो अष्टम में केतु और यदि शुक्र की कमज़ोर स्थिति हो तो हो जाती है ऐसी स्थितियाँ। और कुछ स्थितियों में केतु खराब जो फल देता है वो 7वें वर्ष के बाद देता है, यानी 8वें वर्ष से कष्ट देने की स्थिति में केतु आ जाता है। केतु के अशुभ भावों की, अगर अशुभ कर्मों की यहाँ पर बात की जाए, शुभ फलों की, तो उसमें एक चीज़ और देखने लायक रहेगी। यदि केतु अष्टम भाव में खराब अवस्था में हो तो बेवजह कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं व्यक्ति के, उसको कुत्ता काट भी लेता है और व्यक्ति के मन में कुत्तों के प्रति एक खास किस्म का भय बना रहता है। और विशेषकर जब केतु मंगल की स्थिति अष्टम भाव में हो, बेवजह कहीं ना कहीं चोट लग जाए। काम किसी अभी के लिए जा रहे हैं, घर की मोड़ तक जा रहे हैं गली के, वहीं पर कोई चोट लग गई, पता ही नहीं चला, तो यह अष्टम मंगल केतु की स्थिति होती है। अचानक से चोट देने की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है और व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं, अजीबोगरीब, जिसका कोई तालमेल नहीं बैठे। कभी इतने ख़राब सपने आते हैं कि कई बार व्यक्ति जो है किसी को सुना भी नहीं पाता है कि वो सपने में देख क्या रहा है। ये होते हैं कि खराब केतु के जो लक्षण जो मैंने आपको बताए। वहीं अगर शुभता के लक्षणों की बात की जाए, अष्टम भाव में यदि केतु अच्छी स्थिति में हो, गुरु का साथ मिल जाए, शुक्र शुभ दृष्टि में हो, तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है। समय समय पर व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता ही चला जाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो जाए, उसकी कोई लैंड डील से उसको पैसा मिल जाए, उसके कारोबार से पैसा मिल जाए। अचानक व्यक्ति को जितना पैसा उसको किसी काम के लिए ज़रूरी चाहिए उतने पैसे व्यक्ति के पास अचानक पहले ही आ जाते हैं। देवी माँ की कृपा रहती है, पिछले पूर्व जनित कर्मों के कारण, उसके गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण, उसके माता पिता के आशीर्वाद के फल से। तो यह स्थिति होती है। दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर केतु के आपने जानी।
रहस्यमयी ढंग से मृत्यु होती है यदि अष्टम भाव में केतु और लगन कमज़ोर हो, तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी मृत्यु, किसी को पता नहीं चलता कि हुई क्यों, किन कारणों से हुई, पता ही नहीं चलता, डॉक्टरों को समझ में नहीं आता। और यदि कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती कि व्यक्ति घर से चला गया और कभी वापस आया नहीं, पता ही नहीं चला। तो यह लग्नेश कमज़ोर और अष्टम भाव के केतु की यदि स्थिति देखें तो इतनी अचानक मृत्यु होती है कि पता तक नहीं चलता। यह नहीं कह रहा कि उसकी आयु कम हो जाती है व्यक्ति की, यानी कि एज कम होती है अष्टम की। जब भी मृत्यु हो तो पता नहीं चलता। मान लो कोई ऐसी बीमारी होगी, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आया, इलाज किसी और चीज़ का चलता रहा, दवाई किसी और चीज़ की चलती रही, रोग कोई और ही था, पता ही नहीं चला और मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं केतु जो है करने में सक्षम होता है। यहाँ पर किसी जगह घूमने गए, वहाँ से लौट के नहीं आए और पता चला किसी ने बहुत ऊंचाई से धक्का दे दिया, लेकिन पता ये चला कि वो जी पैर फिसल गया था, जी मर गए। लेकिन पीछे कोई कहानी और ही निकलती है बाद में, पता ही नहीं चलता कि पैर फिसला था, कि उनका किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने धक्का दिया, जानबूझकर किसी ने उनकी गाड़ी उल्टा दी है, या फिर उन्होंने अपनी गलती से उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। तो रहस्य बन के रह जाता है उनकी मृत्यु का, यदि केतु और लग्नेश की स्थिति कमज़ोर अवस्था में हो। तो यह आपने केतु के अष्टम भाव के शुभाशुभ जाने। आने वाले समय में जानेंगे नवम भाव में केतु के विषय में कि किस प्रकार का आपका जीवन रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं, उसका लाभ आप ले सकते हैं। और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण।